हेलो एंड वेलकम क्लास 9G6। आप सभी क्लास वालों का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो यह है कि कैसे बाइनरी अंक प्रणाली के सवालों को लगाया जाता है। इससे पूर्व हमने जो भी आप लोगों को क्लास वर्क दिया था कल, उसके उत्तर के बारे में देख लिया जाए। कल आप लोगों को कुछ निम्न प्रकार के आपसे निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न थे कि आपके अंक प्रणाली के कुल कितने प्रकार होते हैं। वास्तव में आपके यहाँ कुल जो अंक प्रणालियाँ हैं वो 4 हैं। 4 प्रकार की अंक प्रणालियाँ पाई जाती हैं। ठीक, 4 कौन-कौन सी? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सब का आपने नाम सुना था। ठीक है। ठीक उसी प्रकार बाइनरी अंक प्रणाली में कौन-कौन से अंक होते हैं? बाइनरी अंक प्रणाली में जो अंक होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। बाइनरी अंक प्रणाली को पहचान करने का तरीका क्या है? देखिए, किसी भी अंक प्रणाली को पहचान करने का जो तरीका होता है वो होता है, ऐसे लिखते हैं, बेस ऑफ 2। तो इसके अंदर जो संख्या लिखी जाती है यहाँ पे, इसके अंदर लिखी जाती है क्या? संख्या। यहाँ पे लिखी जाती है क्या? संख्या। और यहाँ पे ये जो लिखा होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार। तो किसी भी संख्या की जो पहचान होती है, किसी भी प्रणाली की जो पहचान होती है वो होती है संख्या और उसके आधार पर। अगला जो प्रश्न है वह 100 का आधार 2 किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का मतलब ये था कि 100 का आधार 100 लिखा हुआ है और इसका आधार 2 किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये बाइनरी का उदाहरण है, ना कि डेसिमल का। क्योंकि जब भी आधार 2 लगे और उसके अंदर 1010 पाया जाए तो वो किसका होता है? वो होता है किसका? बाइनरी का। ठीक। अगला है, बाइनरी संख्या का उपयोग किसमें किया जाता है? बाइनरी संख्या का वैसे तो उपयोग बेटा उपरोक्त सभी में किया जाता है, लेकिन आपके यहाँ कहा गया है कंप्यूटर में, तो इसलिए ये सही आंसर क्या है? कंप्यूटर में, है ना। लेकिन ये है कि आपको जानना चाहिए कि टेलीविज़न हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सभी क्या है? एक प्रकार के कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर संचालित हैं। तो इन सब में क्या होता है? बाइनरी का ही उपयोग होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो उपरोक्त सभी है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर लगा रखा है तो वो भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संख्या 12 की बाइनरी होगी। संख्या 12 की बाइनरी होगी। अब मैं आपको इसी के साथ सवाल भी सॉल्व करते चलता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है क्या? 12, है ना। तो 12 की बाइनरी निकालने का जो तरीका है क्या? इसको 2 से भाग देते जाते हैं। जैसे 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 आपने भाग दिया कितने से? 2 से, तो 2 छंग 12। जो भी शेष बचता है उसको इस तरफ लिख लेते हैं। और फिर होता है दो 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 तिया, एक मिनट बेटा, 2 तिये 6, तब बचा कितना? 0, है ना। अब फिर इसको 2 से भाग दिया गया तो 2 एकन्नम 2, बचा कितना? 1। तो जो भी बचता है इसको उल्टे क्रम में लिख लेते हैं। माने लिखते हैं क्या? 1 1 0 0, बेस ऑफ 2। तो 12 की जो बाइनरी हुई वो 12 की जो बाइनरी हुई वो क्या हुई? वो हुई 1100। ठीक। सो व्हाट इज द राइट आंसर? 1100 इज द राइट आंसर। 15 की बाइनरी होगी। 15 की बाइनरी कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ है क्या? 15। ओके, 15 लिखा हुआ है। अब 15 की बाइनरी निकालनी है, माने 2 से भाग करना है। अगर आप लोगों ने सारी वीडियो क्लासेस अच्छे से देखी होंगी तो आपको याद होगा कि क्या कहा गया है। कहा गया है कि जब भी बाइनरी निकालनी होती है, डेसिमल की बाइनरी निकालनी होती है, तब हम उस संख्या को क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 15 दिया हुआ है तो उस 15 को हम लोग क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 सते 14, बचा कितना? 1। अच्छा, अलग अलग नियम होते हैं, चाहे आप यहाँ पे 1 लिखो, चाहे यहाँ 1 लिखो, चाहे यहाँ 1 लिखो, बात वही है। ठीक है, उसको आगे बढ़ा के लिखना पड़ेगा। और 2 तिये 6, बचा कितना? 1। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2 एकन्नम 2, फिर बचा 1। तो इस प्रकार जो बाइनरी बनने वाली है वो यहाँ से नोट करते हुए, यहाँ से नोट करते हुए, यहाँ से नोट करते हुए यहाँ ऊपर तक लिखते हैं। तो माने इसकी बाइनरी क्या लिखी जाएगी? इसकी बाइनरी लिखी जाएगी 1 1, एक्सक्यूज मी, 1 1
1 1, ये इसकी क्या है, वास्तविक बाइनरी है। सो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है, 1 1 1 1। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट, 8 की बाइनरी संख्या कितनी होगी। 8 की बाइनरी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो पुनः वही आपका तरीका है 8 की बाइनरी संख्या ज्ञात करने के लिए। आप क्या करें, 8 लिखें और उसको 2 से भाग करना शुरू करें। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, बचा कितना, 0। तो 2 दूनी 4, फिर बचा कितना, 0। 2 एकन्नम 2, बचा कितना, 0। कब तक भाग करते हैं, जब तक नीचे 1 ना प्राप्त हो जाए, और जो भी प्राप्त होता है उसको उल्टे क्रम में नीचे से ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो इस प्रकार संख्या क्या बनी, इस प्रकार संख्या बनी 1 0 0 0। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये 1000 किस संख्या की बाइनरी है। अब हम लोग उल्टा करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या, D2C माने D2B, माई मिस्टेक, D2B देखा माने डेसिमल टू बाइनरी देखा। अब जो हम देखने वाले हैं वो है B2D है, माने बाइनरी टू डेसिमल देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार जब भी कोई सवाल लगाइए तो उसको बड़े ध्यान से देखिए। देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं। तो लिखा जाता है 1 1 0 0 0 0, एक है 4 बार 0 है, तो इस 0 को लिखते हैं 0 इंटू 2 के पावर 1 0 0 0 0। हम इसको लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 0, पावर 0 शुरू हो रही है। इसको लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 1, यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 2, यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 3, यहाँ लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 4। तो इस प्रकार उस टाइम पे हम लोगों ने ज़्यादा एक ज़ीरो ले लिया था, तो ध्यान में रखिएगा। तो इस टाइप पे हमें क्या करना है, जितने भी ज़ीरो वाले मल्टीप्लिकेशन हैं उनको करना ही नहीं, उनको ऐड ही नहीं करना है। कारण क्या है, क्योंकि आप जितना बड़ा, कितना भी बड़ा आप गुणा निकाल लेंगे, लेकिन अगर अगर आप उसको जीरो से गुणा कर देंगे तो उसका जो उत्तर है, जो उसका फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें इसे निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको निकाल ही नहीं रहे, इसको मान ही नहीं रहे, इसलिए इनको ज़ीरो मान लेते हैं। यहाँ आएगा कितना, 2 के पावर कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार अगर किसी चीज़ की 2 की घाते 4 होती है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आया, 16। ऊपर कितने जीरो थे, ऊपर ऊपर तमाम ज़ीरो पड़े थे, तो उस 16 के साथ उन सब ज़ीरो को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक, कितने जीरो थे, 3 स्थान पे जीरो थे, तो तीनों जीरो जोड़ा, तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो क्या था, 16 ही था। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 16 है। तो ये किसकी बाइनरी है, 16 की बाइनरी है। ओके, आगे चलते हैं। आगे सवाल है 1011 किस संख्या की बाइनरी है। 1011 किस संख्या की बाइनरी है। तब ये किस संख्या की बाइनरी है, आइए एक बार देखते हैं। लिखा गया है 1011। अब इस चीज़ को एक बार देख लिया जाए, है ना। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 0। ठीक इसी प्रकार 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। तो इस प्रकार से जिसकी 0 है उसकी हमें गणना ही नहीं करनी है।
तो अगर कहीं पे 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब है 1 इंटू 1, अर्थात इसका जो आंसर है कितना आएगा, 1 आएगा। अगला है 1 इंटू 2, तो इसका जो आंसर आएगा 1 इंटू 2 का आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि पहले का आंसर आया 1, उसमें ऐड करते जाएंगे अगला 1 इंटू 2 मतलब 2, इसको जोड़ना ही नहीं है। अगला है 1 इंटू 2 पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम फिर अगला 8 ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार आया 8 2 10 1 11। तो ये जो संख्या दी गई है किसकी किसकी बाइनरी है, 11 की। ओके, तो इस प्रकार इसका फाइनल आंसर क्या है,